अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बातें करेंगे मुर्गियों के हवाले से। कुछ कमेंट्स भी किए थे कि उनको मैं ये बताऊं कि मुर्गियां अगर वो छत पे लेकर आए हैं तो अक्सर जो मुर्गियां होती हैं वो छत से दूसरे घर चली जाती है। ठीक है, मतलब एक घर से दूसरे घर चली जाती है, दीवारों पे जाके बैठ जाती है, जिनको उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और अगर आपको शौक़ है छत पर मुर्गियाँ पालने का तो कौन कौन सी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है मुर्गियाँ लाते हुए। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें, मुर्गियों के फ़ायदे बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे हैं। इतनी महंगी नहीं है ये, ठीक है, बहुत कम कीमत में मिल जाती है। और फ़ायदे इनके ये हैं कि आपको सेहत बख्श गोश्त मिलता है। ठीक है, अगर आप काटने के लिए ला रहे हो या इनकेस कभी नीड होती है तो सेहत बख्श गोश्त इस सूरत में मिलता है क्योंकि ये आपके घर की पली हुई मुर्गियाँ होती है। आप इनको क्या दे रहे हो खाने में वो आपको पता होता है, आप इनको घर की चीज़ें दे रहे हो, आप इनको दाना पानी टाइम से दे रहे हो। दूसरा, ताज़ा अंडे मिलते हैं आपको। ताज़ा अंडे बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर मौसम में हम लोग अंडे खाते हैं, ये नहीं कि सर्दी में सिर्फ अंडे यूज़ होते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो अंडे तो बहुत अच्छे हैं। इनके फ़ायदे बेशुमार हैं, मैं जितने बताऊं कम है। इनको खुशगवार माहौल देना आपको, ठीक है, टेंशन फ्री माहौल देना है। अगर आप मुर्गियाँ लेकर आ रहे हैं अपने छत पर तो प्लीज़ कोशिश कीजिए उनको खुशगवार माहौल देना। अच्छा, खुशगवार माहौल से मुराद ये है आपको उनको जिस पिंजरे में रखना है वो पिंजरा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, छोटे पिंजरे में 4-5 मुर्गियाँ बिल्कुल ना रखें। एक समझे एक पिंजरा है, अगर वो छोटा है उसमें 1 से 2 मुर्गी रखें, 2 से 3 रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा मुर्गियाँ रखेंगे तो फिर इनको स्ट्रेस फ़ील होता है, स्ट्रेस फ़ील होगा तो इनका वज़न गिरेगा और ये अंडे नहीं देंगी वो तो बाकी बात, ये बीमार भी हो जाती हैं। तो प्लीज़ इस बात का आपको ख्याल रखना है। पिंजरे को ऐसी जगह पर रखना है आपने जहाँ पर रोशनी आ सके, ठीक है, जहाँ पर रोशनी आराम से पास हो सके। अगर मैं आपको अपना पिंजरा दिखाऊं तो देखें, हमने पिंजरा ऐसी जगह रखा है, ये देखें पीछे इसकी दीवार आ रही है, ऊपर हमने धूप से बचाने के लिए शेड लगाया है। ठीक है, मैं रोशनी की बात कर रही हूँ, मैं धूप की बात नहीं कर रही हूँ कि आप अपना पिंजरा लेकर धूप में बैठ जाए। ठीक है, ये देखें शेड, ये है हमारा पिंजरा, रोशनी पास होती है यहाँ से, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पिंजरा अपनी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर रोशनी आराम से पास हो सके। मौसम की तब्दीलियों के मुज़र असरात से महफूज रहती हैं अगर आपने इनका पिंजरा सही डायरेक्शन में रखा है और इनको प्रॉपर रोशनी मिल रही है, क्योंकि रोशनी का बहुत बहुत बड़ा ताल्लुक़ है एग्स प्रोडक्शन में इनकी सेहत पर। बनावट अपनी पिंजरे की ऐसी रखें कि उसको साफ़ करना, इनको खुराक देना, दाना पानी आसान हो। ठीक है, अगर आप मेरे पिंजरे को देखें तो मैंने इतना, ये देखें, ये बड़ा सा पिंजरा बनाया है और इसमें कोई पोर्शन नहीं रखे। ठीक है, तो मैं आराम से, ये देखें, इसकी सफाई कर सकती हूँ। मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं आप कि किस तरह हमने पिंजरे की सफाई की है, बहुत ईजीली हो जाती है सफाई। और इनको खाना पीना दाना जो भी रखना हो, ये देखें, बस ये हम खोलते हैं, एक ये दरवाज़ा है और एक छोटा ये वाला दरवाज़ा है, तो यहाँ से हम आराम से इसकी सफाई भी कर सकते हैं और इनको खाना भी दे सकते हैं। एक जगह पर, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, एक जगह पर बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं रखनी आपने। ठीक है, जैसे मेरा पिंजरा बड़ा है तो माशाल्लाह इसमें 3-4 मुर्गियाँ और भी आ सकती हैं, आराम से रह सकती हैं। सिर्फ मेरे पास ये पिंजरा नहीं है, अगर मैं आपको अपने एक और पिंजरा दिखाऊँ तो ये देखें, ये भी पिंजरा है हमारे पास और इसकी भी अगर आप बनावट देखें, ठीक है, सफाई आराम से हो सकती है, दाना पानी हम आराम से रख सकते हैं। ये देखिए, और रोशनी, बार बार जो मैं रोशनी की बात कर रही हूँ, ये देखो रोशनी इसको यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो रोशनी बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक पिंजरा ये है जो अभी हम नया लेकर आएंगे, फ़िलहाल चूज़ों के लिए लाए, लेकिन ये हमारी कुड़क मुर्गी को हमने यहाँ पर अलग बिठा के रखा है। यहाँ पर इंशाल्लाह हम चूज़े रखेंगे। अगर आपको मुर्गियाँ पालने का शौक़ है, ठीक है, तो आपको ये तमाम चीज़ें अपने जहन में ज़रूर रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो उनकी प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है, अंडे अच्छे से अच्छे दे, वो ज़्यादा से ज़्यादा दे, मुर्गियाँ आपकी बढ़े और उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहे, तो मुर्गियों के बिहेवियर को भी आपको चेक करना है। ठीक है, आपको मुर्गियों का बिहेवियर मतलब ये है कि आपको मुर्गी को देखना है कि कहीं वो मोशन तो नहीं कर रही, कहीं वो डल तो नहीं हो रही, कल कैसी थी, आज इसका मूड कैसा है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको नोट करनी है।
जो इनका अंडा बनाने का निज़ाम होता है ना, उसका रोशनी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है। मैं अगेन एंड अगेन यही कह रही हूँ, सबसे पहली चीज़ अगर आपको छत पे मुर्गियाँ रखनी है, आपको पिंजरा बड़ा लेना है। पिंजरे को ऐसी जगह पे रखना है, बड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं जो मेरा है, ठीक है। अगर छोटा भी है कोई इशू नहीं, बस ज़्यादा मुर्गियाँ एक साथ ना डालें। पिंजरे को ऐसी जगह ज़रूर रखें जहाँ पर रोशनी आए, बिल्कुल छाँव में, जहाँ पर रोशनी धूप नहीं आ रही हो, ऐसी जगह आपको बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि इनका जो अंडा बनाने का निज़ाम होता है उसका रोशनी से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। रोशनी कम होगी, इनको रोशनी कम जाएगी तो मुर्गियाँ अपने जो पर होते हैं ना इनके, ये गिराना शुरू कर देती। मेरी ये जो मुर्गियों के पर गिरे हैं ना, ये तो आपस में लड़ती झगड़ती हैं इसलिए, बाकी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं मेरी मुर्गियों के पर कैसे हो रहे हैं। दूसरा, पर गिराएंगे अगर रोशनी नहीं मिलेगी, और इनका वज़न भी गिरेगा। एग प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी इनकी, और ताज़ा हवा रोशनी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ताज़ा हवा रोशनी मतलब पिंजरे को बिल्कुल बंद नहीं रखना है, ठीक है। पिंजरे को आपको ऐसा रखना है, ये देखें जैसे रात होती है या बारिश हो जाती है ना, तो हम ये जो ये रेड वाला है इसको हम नीचे कर देते हैं, तो इस पे बारिश से भी ये बच जाते हैं, और रात में ये कि कोई चीज़ मतलब पिंजरे के अंदर नहीं जा सकती। अच्छा, एक और मेन बात, पिंजरे को आपको महफूज बनाना है, ठीक है। महफूज से मुराद ये है कि आपको अपने पिंजरे की बनावट ऐसी रखनी है कि आपकी इजाज़त, आपकी परमिशन के बग़ैर आपकी मुर्गियाँ बाहर ना आ सके, और पिंजरे के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपकी इजाज़त के बग़ैर ना जा सके, जिससे ये होगा कि ये स्ट्रेस फ्री रहेंगी। सपोज़ करें आपने पिंजरा ऐसे बनाया कि कोई भी चीज़ वो अंदर ईज़िली चली जाती है, जैसे मेरी छत है तो हमारे घर छोटा पपी भी है आना, वो भी खेलती रहती है। लेकिन अगर पिंजरा मेरा ऐसा होगा कि वो थोड़ा सा धक्का मारे खुल जाता है, तो अंदर जाके वो बैठ जाएगा के साथ, या इनको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, मुर्गियों को, जिससे मुर्गियाँ आ जाएंगी स्ट्रेस में। इनकी सेहत पर, इनकी एग्स प्रोडक्शन पर बहुत गहरा असर होता है उसका। तो ये कुछ पॉइंट्स से ये आपको जहन में रखना है अगर आप मुर्गियाँ लाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, स्ट्रेस फ्री माहौल देना है इनको, ऐसी जगह देनी है, पिंजरे के बाहर भी आपको इनको ऐसी जगह देनी है जहाँ पर ये खेल सके, खुली जगह। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने अपनी छत पर ये देखे खेलने के लिए और गर्मी से बचाने के लिए ये जगह बनाई है। ये मिट्टी है, जो छत की सफाई करते हैं वो मैं यहाँ जमा कर देती हूँ, और जब इनके खेलने का टाइम होता है मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, एक ये कोना एक वो कोना। और ये देखिए पूरी छत है इनके लिए खेलने के लिए, ठीक है। अभी मैं इनको खोलूँगी खेलने के लिए। तो पिंजरे के अलावा भी आपको इनको बड़ी जगह देनी है जहाँ ये खेल सके। मिट्टी बहुत ज़रूरी है, मुर्गी को मिट्टी में खेलना पसंद है। तो ये तमाम चीज़ें आपको जहन में रखनी है अगर आपको मुर्गियाँ पालने का शौक़ है। ओके, किसी ने पूछा था, ओके मैं इनको खोल दूँ पहले। किसी ने पूछा था, सवाल किया था कि वो नई मुर्गियाँ लेकर आए, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको आंसर मैं दे देती हूँ। वैसे मैंने कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया था। ये देखिए आ गई हमारी मुर्गियाँ, कि वो नई मुर्गियाँ लेकर आए हैं, लेकिन वो दूसरों के छत पे जाके बैठ जाती है, ठीक है, भाग भाग के जाती है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे आइडिया नहीं था। ये गलती हमारी यहाँ होती है कि हम जब मुर्गियाँ लेकर आते हैं तो मैंने उसको आई थिंक दूसरे दिन ही खोल दिया था, ठीक है। दूसरे दिन ही खोला, ज़ाहिर है नई मुर्गियाँ, नई जगह, पहले कहीं और रह रही थी, अब किसी और माहौल में आ गई, नए लोग, नया घर, तमाम चीज़ें नहीं है, अभी ये यूज़ टू नहीं हुई आपके साथ। तो आपको इनको फ़ौरन नहीं खोलना है, इनको कम से कम 1 हफ़्ता आपको देना है एडजस्ट होने में, ठीक है। 1 हफ़्ता आपको अपनी मुर्गियों को पिंजरे में रखना है अगर आप नई मुर्गियाँ लेकर आए हैं। 1 हफ़्ते बाद आपको उनको आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। ये देखिए मेरी मुर्गियाँ खेल रही हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर खोलना है अपने सामने, ठीक है। जैसे 10-15 मिनट आप छत पर बैठे हैं तो आप अपनी मुर्गियाँ खोलें, फिर हाथ के हाथ इनको बंद कर दें। 3 से 4 दिन आप ऐसा करेंगे, रोज़ इनको खाना भी आपने खुद देना है। उसके बाद आप इनको छत पे खोल के चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इनको कहीं नहीं जाना है। ये आपके साथ आपके घर में ही रहेंगी। जैसे आप छत पर आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह किसी वीडियो में, जैसे मैं छत पर आती हूँ इनको पता होता है, ये देखिए इनका ये दरवाज़ा खुला है, ये ख़ुद वहाँ पर जाना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना है। शुरू में मैंने भी गलती की थी, मैंने खोल दिया था तो मुझे 2-3 मुर्गियों ने, एक मुर्गे ने बड़ा तंग किया था, पड़ोसियों के घर चले गए थे, नीचे गली में वो चली गई थी मुर्गियाँ। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि मेरी गलती यहाँ पर है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ सवाल थे जिनका मैंने इसी वीडियो में आंसर कर दिया है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मुर्गियों के हवाले से कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको पिंजरा दोबारा दिखा देती हूँ। ये है हमारा पिंजरा, ठीक है। और ये है जो मैं आपको कह रही थी कि पिंजरे के बाहर भी आपको ऐसा माहौल देना जहाँ पर ये खेल सके। आप जितना अपनी मुर्गियों को स्ट्रेस फ्री रखेंगे इतनी ही ये खुश होंगी तो खुशी के चक्कर में आपको देंगी अंडा, जो हमें चाहिए होता है इनसे। और स्ट्रेस फ्री माहौल आप कैसे दे सकते हैं? आप पिंजरा थोड़ा बड़ा रखिए, इनको रोशनी प्रॉपर जानी चाहिए, हवा जानी चाहिए। एक पिंजरे में ज़्यादा मुर्गियाँ बिल्कुल ना रखें। खेलने के लिए इनको ऐसी जगह ज़रूर दें। सिर्फ छत नहीं कि आपने छत दे दी, प्लीज़ इनको ऐसी जगह चाहिए खेलने के लिए। अब अगर आप देखें ना तो ये देखिए, मैंने खोल दिया है ना, सिर्फ 1-2 मुर्गियाँ मेरी इधर उधर घूम रही हैं, वो रही, और ये बाकी तमाम मुर्गियाँ मेरी यहाँ खेल रही हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।